दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। आइए मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की 8वीं इकाई हिंदी नाटक से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आज की इस प्रश्नोत्तरी में कुल 60 प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है। आज का पहला प्रश्न है, अंजू दीदी की अत्यधिक अनुशासन प्रियता से कौन आत्महत्या कर लेता है? श्रीपद, इंद्र नारायण, अंजलि उर्फ अंजू दीदी, अथवा इनमें से कोई नहीं, अथवा सभी। और सही उत्तर है विकल्प 3, अंजलि उर्फ अंजू दीदी। इनमें से किस नाटक की गणना ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती? सेनापति उदल, संयोगिता स्वयंवर, भारत सौभाग्य, अथवा नील देवी। सही उत्तर है विकल्प 3, भारत सौभाग्य। इनमें से किस नाटक की गणना गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती? अंधायुग, स्वर्ण विहान, छठा बेटा, तारा, अथवा एक कंठ विषपाई। और सही उत्तर है विकल्प 3, छठा बेटा। अंगूर की बेटी नाटक के रचयिता कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, वृंदावन लाल वर्मा, अथवा विष्णु प्रभाकर। और सही उत्तर है विकल्प 1, गोविंद बल्लभ पंत। अंडे के छिलके एकांकी किसका लिखा है? विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर प्रसाद, मोहन राकेश, अथवा उपेंद्र नाथ अश्क। सही उत्तर है विकल्प 3, मोहन राकेश। अंधायुग का उद्देश्य बताना है। परमाणु युद्ध की विभीषिका को प्रस्तुत कर शांति का संदेश देना, महाभारत की कथा का पुनः व्याख्यान करना, अश्वत्थामा का चित्रांकन करना, अथवा धृतराष्ट्र का चरित्र अंकित करना। और सही उत्तर है विकल्प 1, परमाणु युद्ध की विभीषिका को प्रस्तुत कर शांति का संदेश देना। नल दमयंती स्वयंवर नाटक किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्राणचंद्र चौहान, अथवा देवकी नंदन खत्री। सही उत्तर है विकल्प 1, बालकृष्ण भट्ट। इन एकांकीकारों में कवि रूप में भी कौन प्रसिद्ध है? रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, अथवा लक्ष्मी नारायण लाल। सही उत्तर है विकल्प 1, रामकुमार वर्मा। जगदीश चंद्र माथुर के किस एकांकी में बुद्धिजीवी कलाकार के सपनों की गाथा वर्णित है? वो मेरे सपने, मकड़ी का जाला, रीढ़ की हड्डी, मेरी बांसुरी। सही उत्तर है विकल्प 1, वो मेरे सपने। एकांकीकारों को एकांकी से मिलाना है। 18 जुलाई की शाम मोहन राकेश, पत्थर की परछाई मार्कंडे, गांधी की राह पर प्रभाकर माचवे, आदमी का जहर लक्ष्मीकांत, सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा। 1, 3, 5, 2, 4, 5, अथवा सभी। एकांकीकारों को एकांकी से मिलाना था। और सही उत्तर है सभी। ये इन्हीं की एकांकियां हैं। आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन है? विश्वनाथ सिंह, कार्तिक प्रसाद खत्री, अंबिका दत्त व्यास, अथवा प्राणचंद चौहान। सही उत्तर है विकल्प 1, विश्वनाथ सिंह। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? स्कंदगुप्त, रणधीर प्रेम मोहिनी, दुखिनी बाला, अथवा अंधेर नगरी। सही उत्तर है विकल्प 2, रणधीर प्रेम मोहिनी। कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? जय पराजय, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, अथवा स्कंदगुप्त। सही उत्तर है विकल्प 2, आषाढ़ का एक दिन। इनमें से कौन सा नाटक डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित नहीं है?
रेशमी टाई, चारुमित्रा, 10 मिनट अथवा स्ट्राइक। और सही उत्तर है विकल्प 4 स्ट्राइक। बकरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? नरेश मेहता, मुद्रा राक्षस, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा धर्मवीर भारती। और सही उत्तर है विकल्प 3 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनमें से किस साहित्यकार की गणना एकांकीकारों में नहीं की जाती है? सुदर्शन, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर अथवा प्रभाकर माचवे। और सही उत्तर है विकल्प 2 चंद्रगुप्त विद्यालंकार। अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? एकांकी, रूपक, प्रहसन अथवा भांड। और सही उत्तर है विकल्प 3 प्रहसन। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? ध्रुव स्वामिनी, कामना, कल्याणी परिणय अथवा करुणालय। और सही उत्तर है विकल्प 1 ध्रुव स्वामिनी। इनमें से किस नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंभक आदि का प्रयोग हुआ है? रामायण महानाटक, शकुंतला, आनंद रघुनंदन अथवा करुणाभरण। और सही उत्तर है विकल्प 3 आनंद रघुनंदन। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस अथवा आधे अधूरे। और सही उत्तर है विकल्प 2 पैर तले की जमीन। कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट अथवा हरिकृष्ण प्रेमी। सही उत्तर है विकल्प 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसाद जी के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। नाटक हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। विकल्प आपके समक्ष है। और सही उत्तर है विकल्प 1 अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। भारतेंदु कृत सामाजिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा, नील देवी, पाखंड विडंबन अथवा मुद्रा राक्षस। सही उत्तर है विकल्प 1 भारत दुर्दशा। मातृगुप्त किसका नाम है? माता का, कवि कालिदास का, स्कंदगुप्त के भाई का अथवा लंका के युवराज का। और सही उत्तर है विकल्प 2 कवि कालिदास का। इनमें से हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? लक्ष्मी का स्वागत, भोर का तारा, बादल की मृत्यु अथवा दीपदान। सही उत्तर है विकल्प 3 बादल की मृत्यु। पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू एकांकी नाटकों की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश साल अथवा जगदीश चंद्र माथुर। सही उत्तर है विकल्प 1 लक्ष्मी नारायण लाल। कान चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार माने जाते हैं? रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट अथवा भुवनेश्वर। सही उत्तर है विकल्प 4 भुवनेश्वर। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? एक घूंट, बादल की मृत्यु, अंधेर नगरी, प्रेम रोहिणी अथवा तांबे का कीड़ा। सही उत्तर है विकल्प 1 एक घूंट। इस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में क्या लिखा है? इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम किस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है? हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। सही उत्तर है विकल्प 4
लक्ष्मी नारायण मिश्र। पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन किस पात्र के प्रति है? रूपस्वामिनी चंद्रगुप्त से, रूपस्वामिनी रामगुप्त से, रूपस्वामिनी शकरा से अथवा मंदाकिनी रामगुप्त से? सही उत्तर है विकल्प 2 ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से। आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंददास, उदय शंकर भट्ट, उदय नारायण अथवा रामकुमार वर्मा? सही उत्तर है रामकुमार वर्मा। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? राजश्री, सज्जन, प्रायश्चित अथवा ध्रुव स्वामिनी? सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी रचना है? भीष्म साहनी, भीष्म त्यागी, नरेश मेहता अथवा गिरीश कर्नाड? सही उत्तर है विकल्प 1 भीष्म साहनी। पिता ही की मां किसकी एकांकी है? जैनेन्द्र, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद अथवा उग्र? सही उत्तर है विकल्प 2 मोहन राकेश। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी अथवा नील देवी? सही उत्तर है विकल्प 3 ध्रुव स्वामिनी। मोहन राकेश के नाटकों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? उनके अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र है, इनके नाट्य भाषा की दृष्टि से सर्वाधिक सशक्त हैं, रंगमंच की दृष्टि से सफल हैं, सभी, एक और दो अथवा केवल एक? कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर केवल एक असत्य है, उनके अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र है। करुणाभरण नाटक किसकी रचना है? नेवाज, रघुराम नागर, श्रीनिवास दास अथवा लक्ष्मण? सही उत्तर है विकल्प 4 लक्ष्मण। डॉक्टर नाटक किस नाटककार का है? विष्णु प्रभाकर, विष्णु शर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट अथवा सेठ गोविंद दास? सही उत्तर है विकल्प 1 विष्णु प्रभाकर। स्कंदगुप्त का मूल उद्देश्य क्या है? केंद्र का सशक्त होना, आपसी संघर्ष को रोकना, क्षत्रिय के कर्तव्य का पालन करना अथवा सभी? सही उत्तर है विकल्प 4 सभी। देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से अधिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक से है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु अथवा ध्रुव स्वामिनी? सही उत्तर है विकल्प 4 ध्रुव स्वामिनी। किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार रोमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा? जयनेंद्र कुमार, उपेंद्र नाथ अश्क, प्रेमचंद अथवा माखनलाल चतुर्वेदी? सही उत्तर विकल्प 2 उपेंद्र नाथ अश्क। लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? मादा कैक्टस, रात रानी, अंधा कुआ अथवा पंचपुरुष? सही उत्तर है विकल्प 1 मादा कैक्टस। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का रचना काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। दशरथ नंदन, शारदिया, कोणार्क और पहला राजा ये नाटक हैं। इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है रचना काल की दृष्टि से। विकल्प आपके समक्ष हैं। सही उत्तर है विकल्प 2 कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन।
इनमें से भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? दुर्लभ बंधु, पाखंड विडंबन, विशस्य विषम औषधम अथवा अंधेर नगरी? सही उत्तर है विकल्प एक, दुर्लभ बंधु। किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया? आलोचना, साहित्य अमृत, नया प्रतीक अथवा हंस? सही उत्तर है विकल्प चार, हंस। अंजलि और श्रीपत किस नाटक के पात्र हैं? आधे अधूरे, अंजो दीदी, बिना दीवारों के घर अथवा अंजना? सही उत्तर है विकल्प दो, अंजो दीदी। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा नहीं है? जय पराजय, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पैतरे अथवा धूप का एक टुकड़ा? सही उत्तर है विकल्प चार, धूप का एक टुकड़ा। प्रसाद युग का नाम किस नाटककार के नाम पर रखा गया है? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, रतन शंकर अथवा धर्मवीर भारती? सही उत्तर है विकल्प एक, जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? कर्पूर मंजरी, विशस्य विषमौषधम, अंधेर नगरी अथवा श्री चंद्रावली? सही उत्तर है विकल्प एक, कर्पूर मंजरी। अंधेर नगरी नाटक में प्रहार किया गया है धार्मिक पाखंड पर, भ्रष्ट एवं विवेकहीन शासन तंत्र पर, सामाजिक रूढ़ियों पर, इनमें से कोई नहीं अथवा इनमें से सभी? सही उत्तर है विकल्प दो, भ्रष्ट एवं विवेकहीन शासन तंत्र पर। स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य बताना है। राष्ट्रीयता एवं देश की भावना, देश प्रेम की भावना जगाना, प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण करना, विदेशी आक्रांताओं को देश से बाहर करने के लिए मजबूत केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता को निरूपित करना अथवा उपयुक्त सभी? सही उत्तर है विकल्प तीन, विदेशी आक्रांताओं को देश से बाहर करने के लिए मजबूत केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता को निरूपित करना। रंग दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, दशरथ ओझा, नेमीचंद जैन अथवा डॉक्टर नामवर सिंह? सही उत्तर है विकल्प चार, नेमीचंद जैन। कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही उत्तर है विकल्प दो, माखनलाल चतुर्वेदी। लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई? रामलीला, रासलीला, कृष्ण लीला अथवा प्रेम लीला? सही उत्तर है विकल्प एक, रामलीला। लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिखा जाता है? जानकी मंगल, चंद्रावली, ध्रुव स्वामिनी अथवा रति कुसुमायुद्ध? सही उत्तर है विकल्प एक, जानकी मंगल। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर जो है किस नेता को आधार बनाकर लिखा गया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी अथवा रविन्द्रनाथ टैगोर? सही उत्तर है विकल्प दो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोणार्क नाटक किस लेखक का लिखा हुआ है? हरिशंकर प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र, उदय शंकर भट्ट अथवा चतुर्सेन शास्त्री? सही उत्तर है विकल्प दो, जगदीश चंद्र माथुर। हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट अथवा बाल मुकुंद गुप्त? सही उत्तर है विकल्प दो, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
लहरों के राजहंस में नंद का व्यक्तित्व किसका प्रतिनिधित्व करता है? मानव का, आधुनिक भावबोध युक्त संघर्षशील मानव का, धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने वाले मानव का, अथवा सामाजिक भावबोध को ग्रहण करने वाले मानव का? सही उत्तर है आधुनिक भावबोध युक्त संयुक्त संघर्षशील मानव का। और आज का अंतिम प्रश्न, अंधा युग का नायक कौन है? अश्वत्थामा, युयुत्सु, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण अथवा द्रोणाचार्य? तो इस प्रश्न के उत्तर पर थोड़ा विचार किया जाए। यहाँ अश्वत्थामा को नायक बताया गया है। अधिकांश पुस्तकों में आपको अश्वत्थामा नायक इसका दिखाई देगा, किंतु थोड़ा सा विचार करने की दृष्टि से आपके समक्ष यह बात रख रहा हूं। यदि हम बात करें तो नायक के जो गुण होते हैं उनके आधार पर अश्वत्थामा किसी भी प्रकार नायक पद के योग्य नहीं है, क्योंकि नाट्य जो होता है, नाट्य शरीर इतिवृत्त होता है और उसका एक मुख्य फल होता है और उस मुख्य फल के भोग की संज्ञा अधिकार कही जाती है और इसलिए फल का भोक्ता अधिकारी नाट्य का प्रधान पात्र अथवा नायक होता है। प्रस्तुत नाटक की यदि बात की जाए अंधा युग की, तो अंधा युग में 18वें दिन के युद्ध के समाप्त होने के पश्चात की स्थिति की हम बात करें तो युद्ध के पश्चात राज्य किसको मिलना था? युधिष्ठिर को। और इसलिए इस फल का जो भोक्ता है वह युधिष्ठिर है। अतः यहाँ अंधा युग के नायक को मेरे मतानुसार युधिष्ठिर मानना चाहिए। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की 8वीं इकाई हिंदी नाटक से कुल 60 प्रश्न। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।